कभी कभी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे अब भी वह घबराहट महसूस होती है जो मुझे अपने किशोरावस्था के दिनों में होती थी, जब मैं सामने के दरवाजे से अंदर आता और महसूस करता कि मेज पर पर्याप्त खाना नहीं है। यह सिर्फ शारीरिक भूख नहीं थी, यह वह एहसास था कि मैं एक ऐसे चक्र में फंस गया था जिसे तोड़ना असंभव लग रहा था। और सबसे डरावनी बात यह है कि तब मुझे लगता था कि यह सामान्य है। और ठीक इसी तरह अभावग्रस्त मानसिकता काम करती है। यह असंभव को सामान्य बनाती है, यह अस्वीकार्य को स्वीकार करती है। यह एक ऐसी दुनिया में गहरी जड़ें जमा लेती है जहां कमी न केवल अक्सर होती है बल्कि अपरिहार्य है। और जब आप मानते हैं कि कुछ अपरिहार्य है तो आप उसे बदलने की कभी कोशिश नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक गहरे बिंदु पर ले चलता हूं, क्योंकि जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति को एहसास होता है कि यह पैसे की कमी नहीं है जो उन्हें अमीर बनने से रोकती है, बल्कि वह भावनात्मक प्रोग्रामिंग है जिसे वे अपने साथ लेकर चलते हैं। और वह प्रोग्रामिंग आपको दशकों तक फंसा सकती है। मैं एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जहां तर्क वितर्क, कमी और अनिश्चितता लगातार बनी रहती थी। और लंबे समय तक मुझे लगा कि दुनिया ऐसी ही है, जिंदगी ऐसी ही होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपको कभी अपनी जिंदगी को देखकर यह सोचने का एहसास हुआ है, ऐसा लगता है कि कुछ मुझे रोक रहा है, कुछ ऐसा जिसे मैं समझा नहीं सकता? सच ये है कि गरीब होने और गरीब सोचने में बहुत बड़ा फर्क है। गरीब होना एक अस्थायी स्थिति है, गरीब सोचना आपके दिमाग में चल रही एक पूरी ऑपरेटिंग प्रणाली है। और यह प्रणाली ऐसी मान्यताएं पैदा करती है जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा दुर्लभ है, पैसा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, पैसा लोगों को बदल देता है, पैसा समस्याएं पैदा करता है। और बिना समझे आप ठीक उसी चीज से दूर भागने लगते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी उस चीज का पीछा नहीं करता जिससे उसे डर लगता हो, भले ही वह उसे पाना चाहता हो। मुझे अपनी जिंदगी का एक खास मोड़ याद है। मैं एक सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था और हर हफ्ते लगभग $40 कमाता था, $40 लिखकर। और मुझे लगा कि जिंदगी में मेरे लिए बस इतना ही था। फिर एक दिन मुझे एक संगोष्ठी के बारे में बताया गया। एक आदमी ने उसमें शामिल होने के बाद अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली थी। और मैंने सोचा, यह पागलपन है। कोई ऐसी चीज के लिए पैसे कैसे दे सकता है जो मूर्त नहीं है? क्योंकि अभावग्रस्त मानसिकता हमेशा ज्ञान को खर्च के रूप में देखती है, कभी निवेश के रूप में नहीं। लेकिन मैं गया और जब मैं उस कमरे में बैठा था, भावनात्मक जिम्मेदारी, सफलता के मनोविज्ञान और मानसिक प्रतिरूपों के बारे में सुन रहा था, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एक ऐसे कमरे में रोशनी कर दी हो जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि वह अंधेरा था। इसलिए मैं कहता हूं, जो व्यक्ति गरीब सोचता है वह कभी अमीर नहीं होगा, क्योंकि पैसा केवल आपकी पहचान का परिणाम है। आपका तंत्रिका तंत्र आपकी मान्यताओं पर प्रतिक्रिया करता है। ऐसे अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि जो लोग पैसे को डर या अपराध बोध से देखते हैं, वे मस्तिष्क के खतरे वाले क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं, जबकि जो लोग अवसर देखते हैं, वे योजना बनाने, ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने वाले क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं। दूसरे शब्दों में, हासिल करने से पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि आपको हासिल करने की अनुमति है। और आइए शुरुआत में ही कुछ बहुत स्पष्ट कर दें, आंतरिक पहचान में बदलाव के बिना कोई स्थायी धन नहीं हो सकता। यह असंभव है। आप अंदर से केवल जिंदा रहने वाले होकर बाहर से निर्माता बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। और ठीक यही कारण है कि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो लॉटरी में भारी रकम, हजारों या लाखों डॉलर जीतते हैं और कुछ साल बाद पहले से भी ज्यादा कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि पैसे ने उन्हें वही बना दिया जो वे थे, न कि वह जो वे बनना चाहते थे। अब मुझे कुछ बताएं, आपने कितनी बार खुद को बर्बाद किया है क्योंकि आपको विश्वास था कि आप सक्षम नहीं हैं? आपने कितनी बार मौकों को हाथ से जाने दिया क्योंकि आपको लगा कि वे आपके लिए नहीं हैं?
आपने कितनी बार कुछ चाहा लेकिन आपके दिमाग ने कहा यह बहुत ज्यादा है। यही सपनों को मार डालता है। यही प्रतिभाशाली लोगों को छोटी सी जिंदगी में फंसा देता है। और यहाँ एक वाक्य है जिसे मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें। पैसा मानसिकता नहीं बनाता, मानसिकता पैसा बनाती है। मैंने यह यात्रा इसलिए शुरू नहीं की थी क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था। मैं आजाद होना चाहता था। मैं अपने परिवार को पीड़ित देखना बंद करना चाहता था। मैं उस भावनात्मक चक्र को तोड़ना चाहता था जिसने मुझसे पहले की कई पीढ़ियों पर हावी रहा था। और ठीक इसी प्रक्रिया में मैंने एक शक्तिशाली सत्य की खोज की। आप तब अमीर नहीं बनते जब आप पैसा कमाते हैं। आप तब अमीर बनते हैं जब आप समझते हैं कि आप इसे कमाने के हकदार क्यों हैं। और इससे पहले कि हम दूसरे भाग पर चलें, मैं आपको एक गहरी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं। यदि आज आप बिना किसी मानसिक सीमा के, बिना डर के, बिना असुरक्षा के, बिना विरासत में मिली मान्यताओं के जागते, तो आपका वित्तीय जीवन कैसा होता? आपकी पसंद कैसी होती? आपकी ताकत कैसी होती? आपका निर्णय, आपका साहस? अधिकांश लोग उस सवाल का कभी जवाब नहीं देते और इसीलिए वे कभी आगे नहीं बढ़ते। जीवन में एक शांत, लगभग अगोचर क्षण आता है जब जिंदगी हमारी परीक्षा लेती है। यह तब होता है जब आप एक ऐसा निर्णय लेने वाले होते हैं जो सब कुछ बदल देता है, लेकिन आपके अंदर की पुरानी आवाज आपको वापस खींचने की कोशिश करती है। और यह वही आवाज थी जिससे मुझे सालों तक लड़ना पड़ा। क्योंकि गरीब सोचना कोई दोष नहीं है, ये एक कंडीशनिंग है। यह आपके परिवेश, आपके अनुभवों, आपके दुखों से पैदा होती है। लेकिन इसमें बने रहना यह एक विकल्प है। और यह वीडियो एक अलग विकल्प चुनने के बारे में है। मैंने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि अभावग्रस्त मानसिकता का एक विशिष्ट व्यवहार होता है। यह दुनिया पर प्रतिक्रिया करती है, दुनिया का निर्माण नहीं करती। यह अवसरों के प्रकट होने का इंतजार करती है और फिर तय करती है कि क्या यह संभव है। लेकिन जो व्यक्ति धन का निर्माण करता है वह इसके विपरीत करता है। वे वहां संभावनाएं पैदा करते हैं जहां दूसरे दीवारें देखते हैं। वे एक दरवाजा देखते हैं जहां ज्यादातर लोग एक दीवार देखते हैं। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि धन ज्यादा पाने के बारे में नहीं है, यह ज्यादा बनने के बारे में है। यह उस भावनात्मक पैटर्न को तोड़ने के बारे में है जो आपको चक्कर लगवाता रहता है। और ये मुझे एक ऐसे वाक्य की याद दिलाता है जो मैंने तब अनुभव किया था जब मैं बहुत छोटा था। मैं बहुत कम पैसों के लिए लंबे समय तक काम करता था और फिर भी मैं पढ़ने, सुनने, अध्ययन करने पर जोर देता था, कुछ भी जो मेरे दिमाग का विस्तार कर सके। एक दिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने मुझसे पूछा कि मैं सीखने में इतना समय क्यों लगाता हूं जबकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जवाब मेरे मुंह से निकल गया इससे पहले कि मैं इसे महसूस कर पाता, क्योंकि अगर मैं अंदर से नहीं बढ़ता तो बाहर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। वह हंसा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। और कुछ समय बाद उसी मानसिकता ने एक लड़के को जो हर हफ्ते $40 कमाता था, लाखों लोगों को प्रभावित करने में सक्षम व्यक्ति में बदल दिया। और मुझे आपसे कुछ पूछने दें, आपने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है कि वे अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं थे, गलत जगह पैदा हुए थे, सही संबंध नहीं है। ये वाक्य बहानों जैसे लगते हैं, लेकिन वे कारावास हैं, भावनात्मक कारावास, मानसिक कारावास। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि वे ठीक उन्हीं लोगों को फंसाते हैं जिन्हें आजादी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैंने सीखा कि दुनिया लोगों को उन लोगों में विभाजित नहीं करती जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। यह उन्हें उन लोगों में विभाजित करती है जो निर्णय लेते हैं और जो प्रतीक्षा करते हैं। और प्रतीक्षा करना सबसे बड़ी बर्बादी है जो कोई कर सकता है। और इस खंड को चिह्नित करने के लिए यहां एक वाक्य है, जो गरीब सोचता है वह बहाने ढूंढता है, जो अमीर सोचता है वह दिशाएं ढूंढता है। यह मुझे वित्तीय व्यवहार पर एक आकर्षक अध्ययन की याद दिलाता है। इसने दिखाया कि जो लोग मानते हैं कि वे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके स्थायी कर्ज में डूबने की संभावना लगभग 3 गुना ज्यादा होती है, चाहे वे कितना भी कमाते हों। इसका मतलब यह है कि यह वेतन नहीं है जो किसी को तोड़ता है,
यह शक्तिहीनता की भावना है। और इसीलिए उच्च वेतन कमाने के बावजूद भी इतने सारे लोग डर, कमी और महीने के अंत की हताशा में फंसे रहते हैं, क्योंकि धन आय नहीं है, धन दृष्टि है। और चूंकि आप मेरे साथ यहां हैं, ये सब कुछ आत्मसात कर रहे हैं, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना है, मेरे लिए नहीं बल्कि उस चैनल के लिए जो आपको यह सामग्री दे रहा है। यदि यह अब तक आपको समझ आ रहा है, यदि यह किसी तरह आपसे मेल खा रहा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सरल हाव भाव सुनिश्चित करता है कि ज्यादा लोग इस सामग्री को प्राप्त करें। इसे बनाने वालों के काम को मजबूत करता है और गारंटी देता है कि इस तरह का संदेश आप तक पहुंचता रहे। यह सचमुच कुछ जीवन बदलने वाली चीजों को समर्थन देने के कुछ वास्तविक तरीकों में से एक है। अब हमारे मुख्य बिंदु पर वापस आते हैं। मैं ये मानते हुए पला बढ़ा कि कुछ समस्याएं बहुत बड़ी, बहुत असंभव थीं, और लंबे समय तक मैं ऐसे जिया जैसे दुनिया अदृश्य राक्षसों से बनी हो। सालों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर राक्षस मेरे अंदर थे। वे विरासत में मिले डर थे, असुरक्षाएं थीं जो वास्तव में मेरी नहीं थीं, सीमाएं थीं जो मैंने बिना समझे सीख ली थीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी खुद को उन पैटर्न को दोहराते हुए पकड़ा है जिनसे आपको नफरत थी? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी यह जिंदगी नहीं होती जो आपको रोक रही होती है, यह आप होते हैं? और सबसे बुरी बात यह है कि अभावग्रस्त मानसिकता अस्तित्व की एक शाश्वत कहानी बनाती है। यह कहती है, आप निवेश नहीं कर सकते, जोखिम उठाना संभव नहीं है, आप सपना नहीं देख सकते, आप बदल नहीं सकते। यह पहला कदम उठाने से पहले ही किसी भी भविष्य को मार डालती है। लेकिन जब आप उस कहानी को तोड़ते हैं तो दुनिया फैल जाती है। और मुझे यह मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा। अभी भी जवान, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक का अनुभव किया। एक ऐसा तीव्र दृश्य जिसने मेरे पूरे दृष्टिकोण को आकार दिया कि मैं क्या बनना चाहता था। मैं घर पर था और एक ऐसी बहस का गवाह बना जो किसी के दरवाजे से बाहर जाने और फिर कभी वापस न आने के साथ समाप्त हुई। इसने मुझे अंदर से तबाह कर दिया, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि अगर मैंने अपने परिवार के भावनात्मक चक्र को तोड़ने का विकल्प नहीं चुना, तो मैं उस दर्द को हमेशा के लिए दोहराता रहूंगा, अपने लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए। और इसीलिए मैं इस पर इतनी जोर से जोर देता हूं। जो गरीब सोचता है वह अतीत में जीता है, जो अमीर सोचता है वह भविष्य बनाता है। अब मुझे आपको एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुनौती देने दें। अगले 7 दिनों तक हर बार जब आप खुद को मैं नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है, मेरे पास नहीं है कहते हुए पाए, तो तुरंत उस वाक्य को इससे बदल दें, मैं इसे कैसे संभव कर सकता हूं। बस यही। यदि आप यह छोटा सा समायोजन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग उन रास्तों की तलाश करने लगता है जहां उसने पहले केवल बाधाएं देखी थीं। जीवन में एक क्षण आता है जब आप महसूस करते हैं कि धन की कुंजी ज्यादा कमाने में नहीं है, बल्कि आज आप जो हैं उससे अलग व्यक्ति बनने में है। और यह एहसास दुख पहुंचाता है, क्योंकि यह उस आरामदायक भ्रम को तोड़ देता है कि दुनिया ही समस्या है। सच तो यह है कि हमें पैसे, भावनाओं या जिम्मेदारियों को संभालना सिखाया ही नहीं जाता। हमें तो बस जीवित रहने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन जो लोग विस्तार करने, कुछ नया रचने और बदलाव लाने के लिए पैदा हुए हैं, उनके लिए बस जीना एक बहुत छोटा लक्ष्य है। मुझे याद है एक समय जब मैं सच में मानता था कि केवल कड़ी मेहनत ही काफी है। मैंने अथक परिश्रम किया, पूरी तरह से थक जाता था, फिर भी मेरी जेब खाली रहती थी, क्योंकि किसी ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि बिना दिशा के किया गया प्रयास व्यर्थ ऊर्जा है। स्पष्टता के बिना दिशा भ्रम पैदा करती है, और भ्रम ही धन का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भ्रमित लोग चीजों को टालते क्यों रहते हैं? भ्रमित लोग कैसे कई महीनों या यहां तक कि कई वर्षों तक बस इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते। गरीबी की मानसिकता भ्रम पर पनपती है, धन की मानसिकता स्पष्टता में फलती फूलती है,
और मुझे आपको एक दिलचस्प बात बतानी है जो मैंने कई वर्षों में सैकड़ों प्रवृत्तियों का अध्ययन करके सीखी है। ज्यादातर लोग असफलता से नहीं डरते, वे सफलता से डरते हैं और इस बात से डरते हैं कि उसे कैसे संभालेंगे। इसीलिए वे शुरू करने से पहले ही खुद को बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, या मेरे पास समय नहीं है। ये शब्द भावनात्मक आवरण हैं। वे ऐसे व्यक्ति के लिए बचाव तंत्र हैं जो अपनी ही कहानी से बड़ा होने से डरता है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना याद है जो विश्व स्तर पर जाना जाता था। कोई बहुत प्रतिभाशाली, एक शानदार दिमाग वाला व्यक्ति, फिर भी चुपचाप खुद को बर्बाद करने के एक पैटर्न में फंसा हुआ था। कई वर्षों तक उसे यकीन था कि वह अपनी तरक्की का हकदार नहीं है, कि कोई भी जीत क्षणिक होगी, और असफलता एक ऐसी छाया थी जिससे बचा नहीं जा सकता था। एक बार जब हम उस विश्वास को तोड़ने में कामयाब रहे तो उसका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। लेकिन कुछ ही लोग समझ पाए कि बाधा कभी उसका करियर नहीं थी, वह उसकी अपनी पहचान थी। इस व्यक्ति को इस सामग्री में आगे और शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका परिवर्तन इस बात का एक आदर्श उदाहरण था कि विचार कैसे वास्तविकताओं को आकार देते हैं। और यहाँ एक मुहावरा है जिसे आपको याद रखने की जरूरत है। धन आपके बटुए से शुरू नहीं होता, यह आईने में शुरू होता है, क्योंकि आप उसका प्रबंधन नहीं करते जिसके आप खुद को लायक नहीं समझते। आप उसे विकसित नहीं करते जिसे रखने से आप डरते हैं। आप उसे बनाए नहीं रखते जिसे आप सच में महत्व नहीं देते। यह बताता है कि क्यों इतने सारे प्रतिभाशाली पेशेवर स्थिर रहते हैं और क्यों सामान्य दिखने वाले व्यक्ति असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। इसका भाग्य से कोई लेना देना नहीं है, इसका सब कुछ मनोविज्ञान से लेना देना है। और मनोविज्ञान की बात करें तो एक सुविख्यात अध्ययन है जो कुछ चौंकाने वाला खुलासा करता है। जब कोई व्यक्ति पैसे को तनाव, अपराध बोध या खतरे से जोड़ता है तो उसका मस्तिष्क सचमुच तर्क संगत निर्णय लेने की अपनी क्षमता को कम कर देता है। इसका मतलब है कि कमी की मानसिकता वाला व्यक्ति, भले ही वह अधिक कमाई कर रहा हो, फिर भी ऐसे विकल्प चुनता रहता है जो उसे वहीं वापस ले जाते हैं जहां से उसने शुरुआत की थी। इसीलिए इतने सारे लोग अपनी तनख्वाह बढ़ती देखते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं। उनके बिल बढ़ते हैं, उनके कर्ज बढ़ते हैं, उनका तनाव बढ़ता है, लेकिन उनकी आजादी नहीं बढ़ती। और मुझे आपसे एक ईमानदार सवाल पूछने दीजिए। आपने खुद से कितनी बार कहा है कि आप पैसे बचाएंगे, लेकिन आप विफल रहे? आपने कितनी बार अपने वित्तीय जीवन को बदलने की योजनाएं बनाई है, लेकिन मामूली बातों से भटक गए? आपने कितनी बार खुद को उन पैटर्नों को दोहराते हुए पाया है जिन्हें तोड़ने की आपने कसम खाई थी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मन विकास नहीं बल्कि आराम खोजने के लिए अनुकूलित है, और आराम ही धन का सबसे बड़ा चोर है। और यहां एक व्यावहारिक उदाहरण है। कमी की मानसिकता वाला कोई व्यक्ति अप्रत्याशित राशि प्राप्त करता है और तुरंत सोचता है, मैं इसे किस पर खर्च करूं? धनवान मानसिकता वाला व्यक्ति उतनी ही राशि प्राप्त करता है और विचार करता है, मैं इसे कैसे बढ़ाऊं? यह राशि तो एक जैसी है, लेकिन मानसिकता एक जैसी नहीं। यह अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन यह मौलिक रूप से सब कुछ बदल देता है। यह आपके भविष्य को आकार देता है, आपके जीवन स्तर को निर्धारित करता है, और यह तय करता है कि कौन से सपने संभव हैं और कौन से पहुंच से बाहर रहते हैं। और मुझे आपको कुछ व्यक्तिगत बताना है। एक ऐसा समय था जब मैं अपने परिवार के पैटर्नों को दोहराने से इतना डरा हुआ था कि मैं सीखने के प्रति जुनूनी हो गया। मैंने मानव व्यवहार में गहराई से शोध किया ताकि यह समझ सकूं कि इतने सारे बुद्धिमान लोग कष्टों में क्यों फंसे रहते हैं। एक दिन अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति से बात करते हुए मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे मैं कभी नहीं भूला। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी ही कहानी से भाग रहे हो? उस बात ने मुझे बहुत गहराई से छुआ, क्योंकि वह सच था। मैं पुरानी भावनाओं को ढोते हुए एक नया जीवन बनाने का प्रयास कर रहा था, और जब तक आप अतीत को अपनी पहचान के रूप में ढोते रहेंगे,
भविष्य के लिए कोई जगह नहीं होगी। और मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए, अपनी मानसिकता बदलना दर्दनाक होता है, अपनी पहचान बदलना दर्दनाक होता है, लेकिन जहां आप हैं वहीं बने रहना आपको कहीं अधिक महंगा पड़ेगा। अब इन सभी को लागू करने के लिए यहां एक शक्तिशाली अभ्यास है। आज 3 वित्तीय निर्णय लिखें जिन्हें आप कई महीनों या वर्षों से टाल रहे हैं। किसी खर्च में कटौती करना, निवेश शुरू करना, आड़नों पर फिर से बातचीत करना, कुछ नया सीखना, आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना, और उनमें से एक पर 24 घंटों के भीतर कार्रवाई करने के लिए चुनें। सिर्फ एक, क्योंकि धन की शुरुआत दैनिक छोटी छोटी जीतों से होती है, न कि बड़े दूर के सपनों से। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब आप अंततः यह समझ जाते हैं कि यह घटनाएं स्वयं नहीं हैं जो आपकी नियति तय करती हैं, बल्कि यह है कि आप उन घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। और ठीक यहीं पर कमी की मानसिकता और धन की मानसिकता इतनी नाटकीय रूप से अलग होती है, क्योंकि कमी की मानसिकता चुनौतियों को रुकने के संकेतों के रूप में देखती है। धन की मानसिकता चुनौतियों को अगले स्तर के लिए तैयार होने के प्रमाण के रूप में देखती है, और यह अंतर सब कुछ परिभाषित करता है। यही वह है जो उन लोगों को अलग करता है जो हर एक साल एक ही जीवन को दोहराते हैं, उन लोगों से जो सिर्फ एक बार पुनर्जन्म लेते हैं और हमेशा के लिए बदल जाते हैं। मैंने इसे अपने करियर की शुरुआत में बहुत गहराई से सीखा, पूरे देश में यात्रा करते हुए, कार्यक्रमों में काम करते हुए, अध्ययन करते हुए, ज्ञान का हर वह अंश आत्मसात करते हुए जो मुझे मिल सकता था। मुझे एक छोटे समूह से बात करने के लिए निर्धारित किया गया था, एक साधारण कार्यक्रम, फिर भी उस समय मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। रास्ते में जिस कार में मैं था वह सड़क के बीच में खराब हो गई। देर हो चुकी थी, ठंड थी, और मैं वहां कई मिनटों तक कुछ भी नहीं देखता रहा। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जब भी मैं एक कदम आगे बढ़ाता तो ऐसा क्यों लगता था कि कुछ न कुछ हमेशा सामने आ जाएगा। और फिर मैंने खुद से निर्णायक सवाल पूछा, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जीवन मुझे रोक नहीं रहा था, वह मुझे गढ़ रहा था, वह मुझे कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा था। और जब मैं अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचने में कामयाब रहा, कई घंटे देर से थका हुआ, पूरी तरह से समय सारणी से बाहर, वह उन प्रस्तुतियों में से एक बन गई जिसने मुझे सबसे गहराई से बदल दिया। क्योंकि मैंने खोजा कि जब आप तब भी आगे बढ़ते रहने का चुनाव करते हैं जब सब कुछ आपको रुकने के लिए कहता है, तो आपकी पहचान का विस्तार होता है, और एक विस्तारित पहचान विस्तारित परिणाम पैदा करती है। और मुझे आपसे कुछ गहरा पूछने दीजिए, आपने कितनी बार हार मान ली है क्योंकि कोई बाधा बहुत कठिन लग रही थी? आपने कितनी बार अवसरों को हाथ से जाने दिया है क्योंकि आप थके हुए, निराश या अभिभूत थे? आपने कितनी बार दरवाजे खोलने में विफल रहे हैं क्योंकि आप सब कुछ सही होने का इंतजार कर रहे थे? और यहां एक कठोर लेकिन मुक्तिदायक सच है, कमी की मानसिकता वाले लोग कार्य करने से पहले पूर्णता की मांग करते हैं। धनवान मानसिकता वाले लोग पूर्णता के अस्तित्व में आने से पहले ही कार्य करते हैं। यह मुझे एक ऐसे उदाहरण की याद दिलाता है जिसने मुझे हमेशा गहराई से प्रभावित किया, और इसे यहां लाना उचित है क्योंकि यह ठीक इसी बात को दर्शाता है। एक प्रमुख सार्वजनिक हस्ती थी जो दुनिया भर में जानी जाती थी, जिसने एक साम्राज्य बनाया और फिर उसे अपने हाथों से ध्वस्त कर दिया। उसे असाधारण अवसरों तक पहुंचती, लेकिन वह अपनी मानसिकता को अद्यतन करने में विफल रहा। उसे विश्वास था कि धन एक अनंत संसाधन है, कि प्रसिद्ध स्थिरता की गारंटी देती है और स्थिति उसे अविनाशी बनाए रखेगी। परिणाम कर्ज, संपत्ति का नुकसान, भावनात्मक पतन और एक सार्वजनिक पतन जिसने वैश्विक सुर्खियां बटोरी। समस्या बहुत अधिक पैसा नहीं थी, यह बहुत कम मानसिकता थी। और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, इस व्यक्ति को इस सामग्री में आगे और शामिल नहीं किया जाएगा। और एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। आप कभी धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि आप उन लोगों से घिरे रहेंगे जो आपकी कमी को मान्य करते हैं।
कमी की मानसिकता दूसरों के निराशावाद में भावनात्मक आराम खोजती है। धन की मानसिकता ऐसे वातावरण की तलाश करती है जो उसकी दृष्टि को व्यापक बनाए। क्या आपने यह गौर किया है? नकारात्मक लोग कैसे आपके डर को मजबूत करते प्रतीत होते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, वे आपको भी विश्वास न करने के लिए कैसे मनाने की कोशिश करते हैं? और इससे भी बुरा, आपने कितनी बार उस कहानी को स्वीकार किया है? एक दिलचस्प अध्ययन है जिसने सामाजिक समूहों का विश्लेषण किया और पाया कि किसी व्यक्ति का वित्तीय व्यवहार उन 5 लोगों के औसत से गहराई से प्रभावित होता है जिनके साथ वह सबसे अधिक बार जुड़ता है। इसका मतलब है कि यदि आप अपना समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो छोटा सोचते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर देता है। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, कुछ नया रचते हैं, जोखिम लेते हैं और विस्तार करते हैं, तो आपका मन भी उसी स्तर तक ऊंचा उठता है। इसीलिए मैं कहता हूं, पर्यावरण केवल वह जगह नहीं है जहां आप रहते हैं, यह वह है जो आप बनते हैं। और अब मुझे इसे आपके लिए व्यावहारिक बनाने दीजिए। पिछले 30 दिनों पर विचार करें। आपने अपने विचार किसके साथ साझा किए? आपकी योजनाओं को किसने सुना? आपको किसने प्रोत्साहित किया? आपको किसने हतोत्साहित किया? और सबसे महत्वपूर्ण, आपको किसने ऊपर उठाया और किसने आपको नीचे खींचा? ज्यादातर लोग कभी यह विश्लेषण नहीं करते और इसीलिए वे कभी नहीं बदलते। वे उन रिश्तों, बातचीत और वातावरण को दोहराते रहते हैं जो उनके डर को मजबूत करते हैं। लेकिन धन के लिए यह साहस चाहिए कि आप किसके साथ बढ़ते हैं, इसका चुनाव करें। और यहां एक अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है। अगले 3 दिनों के लिए जानबूझकर खुद को ऐसी किसी भी बातचीत से दूर रखें जो कमी, शिकायत, पीड़ित होने या निराशावाद को बढ़ावा देती है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। और इस अवधि के दौरान अपने मन को ऐसी सामग्री से भरें जो आपकी दृष्टि का विस्तार करती है। दैनिक पठन, परिवर्तनकारी वीडियो, विकासवादी विचारकों के साथ बातचीत। इसका प्रभाव आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। और इससे पहले कि हम अगले हिस्से पर बढ़ें, मैं आपके भीतर इस बात को पक्का करने के लिए एक वाक्य दोहराना चाहूंगा। आप अपने काम को बदलकर धनवान नहीं बनते, आप खुद को बदलकर धनवान बनते हैं। आपकी यात्रा में एक ऐसा पल आता है जब आपको यह एहसास होता है कि धन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इसका पूरा संबंध इस बात से है कि आप अपने भीतर से क्या बाहर निकालते हैं। क्योंकि हर बार जब आप अपनी पुरानी जिंदगी से चिपके रहने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी नई जिंदगी को अपने पास आने से रोकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग कई दशकों तक अटके रहते हैं। यह कौशल, बुद्धिमत्ता या क्षमता की कमी नहीं है, यह लगाव है। डर से लगाव, कहानियों से लगाव, ऐसी पहचानों से लगाव जो अब उनके लिए उपयोगी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन जब मैं घर पर था, भावनात्मक रूप से पूरी तरह थका हुआ, किताबों, नोट्स और प्रतिबद्धताओं से घिरा हुआ। मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि अगला कदम कैसे उठाऊं, लोगों की मदद करने की अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाऊं। और उस शांत अव्यवस्था के बीच मैंने अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस किया। वह दर्द नहीं था, वह भ्रम नहीं था, वह मुक्ति थी। वह पल था जब मैंने समझा कि आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने उस हिस्से को पीछे छोड़ना होगा जो मानता था कि मुझे सब कुछ अकेले करना होगा, कि मुझे दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाना होगा। उसी रात मुझे आखिर में यह सच्चाई समझ आई। विकसित होने के लिए आपको खुद को उन चीजों से खाली करना होगा जो आपको सीमित करती हैं। और यह धन पर लागू होता है, यह भावनाओं पर लागू होता है, यह रिश्तों पर लागू होता है, यह पहचान पर लागू होता है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, कितनी बार आपने खुद को कुछ खोने के डर से रोक लिया है, जबकि गहराई से वह चीज आपके लिए अब अच्छी नहीं थी? कितने अवसरों को आपने नहीं अपनाया क्योंकि आप अपने पुराने स्वरूप को बचाने की कोशिश कर रहे थे? कितने सपनों को आपने टाल दिया क्योंकि आप उन मान्यताओं से चिपके हुए थे जो शुरू से आपकी थी ही नहीं? ये रही कड़वी सच्चाई।
गरीबी की मानसिकता वाले लोग सब कुछ संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं। प्रचुरता की मानसिकता वाले लोग हमेशा विकसित होने का प्रयास करते हैं। और यह हमें धन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की ओर ले जाता है, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। धन को गति पसंद है, धन को प्रवाह पसंद है, धन को उद्देश्य पसंद है। अगर आप उसे पकड़ कर रखते हैं तो वह चला जाता है। अगर आप उसे इरादे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वह कई गुना बढ़ जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है जो इस बात की पुष्टि करता है। अध्ययन दर्शाते हैं कि जिन लोगों को अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में स्पष्टता होती है, वे आग बुझाने वालों की तुलना में 50% तक अधिक बुद्धिमानी वाले निर्णय लेते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना है, यह इस बारे में है कि आप कितना जानते हैं कि वह कहां जा रहा है। स्पष्टता चिंता को कम करती है, स्पष्टता परिणामों को गति देती है, स्पष्टता आत्मविनाश को रोकती है। और मैं आपको कुछ बहुत ही व्यक्तिगत बात बताता हूं। कई सालों तक मैंने एक मूक अपराध बोध ढोया, यह सोचकर कि मैं अपने परिवार द्वारा जी गई जिंदगी से अलग जिंदगी जीना चाहता था। मुझे इस बात का डर था कि लोग मुझे ऐसा व्यक्ति मानेंगे जिसने अपनी जड़ों को त्याग दिया, या यह भूल गया कि वह कहां से आया है। इस आंतरिक संघर्ष ने लंबे समय तक मेरी ऊर्जा को सोखा। लेकिन एक दिन खुद से पूरी ईमानदारी से बात करते हुए मैंने समझा कि उन लोगों के दर्द को दोहराने में कोई सम्मान नहीं है जो आपसे पहले आए। सच्चा सम्मान विकसित होना है, सच्चा सम्मान चक्रों को तोड़ना है, सच्चा सम्मान ऐसे रास्ते बनाना है जहां पहले कोई नहीं था। और उस पल में मैंने आखिरकार स्वीकार किया कि धनवान बनना सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी। क्योंकि जब आप बढ़ते हैं तो आप दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाते हैं, और यही दुनिया को बदलता है। वे व्यक्ति जो अपनी नियति से मुक्त होने और एक नई नियति बनाने का फैसला करते हैं। अब मैं आपको कुछ अत्यंत व्यावहारिक चीज देता हूं, शायद सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास। एक कागज का टुकड़ा लें और खामोशी तथा पूरी ईमानदारी के साथ धन के बारे में वे 3 मान्यताएं लिखें जो आपने हाल के सालों में सबसे ज्यादा दोहराई हैं। जैसे, मैं धन के मामले में अच्छा नहीं हूं, धन कमाना मुश्किल है, मैं कभी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, यह मेरे लिए नहीं है। उन्हें लिख ले, हर एक को देखें और खुद से पूछें, क्या यह कथन मुझे उस जिंदगी के करीब लाता है जो मैं चाहता हूं, या यह मुझे उससे दूर ले जाता है? अगर यह आपको दूर ले जाता है तो उसे काट दें, उसे फाड़ दें, उसे एक ऐसे कथन से बदल दें जो आपकी पहचान का विस्तार करे। और इस नए कथन को हर दिन 30 दिनों तक दोहराएं। 30 दिनों तक, यह सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपके भीतर कुछ खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देगा। नए निर्णय संभव लगने लगेंगे, नए विचार उभरेंगे, नए अवसर सामने आएंगे। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए। और इससे पहले कि हम इस यात्रा को समाप्त करें जो हमने साथ मिलकर की है, मैं आपको एक आखिरी विचार देना चाहता हूं, शायद सबसे महत्वपूर्ण। धन कोई मंजिल नहीं है, धन एक रोजाना का चुनाव है। आप कौन बनने का फैसला करते हैं, इसका चुनाव। आप किन विचारों को पोषित करते हैं, इसका चुनाव। आप किन सीमाओं को दोहराते हैं और किन्हें नष्ट करते हैं, इसका चुनाव। गरीबी की मानसिकता वाले लोग डर से जीते हैं, प्रचुरता की मानसिकता वाले लोग उद्देश्य से जीते हैं। और अंततः जो सवाल वास्तव में मायने रखता है वह यह है, अब से आप कौन सी जिंदगी बनाना चुनेंगे? अपने दिन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक साधारण चीज करें, फिर भी शक्तिशाली। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसकी आप वास्तव में प्रशंसा करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर एक विशाल क्षमता है, शायद जितना वे खुद महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा। अब कल्पना करें कि यह व्यक्ति ठीक वही संदेश प्राप्त कर रहा है जो आपने यहां सुना है। कल्पना करें कि उनकी ऊर्जा, उनकी स्पष्टता और उनके मार्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर उस विचार ने आपको किसी की याद दिलाई तो उस अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज न करें। कभी कभी किसी व्यक्ति को बस एक चिंगारी की जरूरत होती है,
और आप आज वह चिंगारी बन सकते हैं। इसे उनके साथ साझा करें, देखने के लिए एक वीडियो के रूप में नहीं, बल्कि एक हाव भाव के रूप में। यह कहने का एक तरीका, अरे मुझे तुम पर विश्वास है, क्योंकि अंत में यही है जो जीवन को बदलता है। वास्तविक संबंध सच्चे इरादे से बनाए गए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला स्तर पहले से ही पुकार रहा है और आप अपने आसपास के लोगों पर जो प्रभाव डालते हैं वह भी इस यात्रा का हिस्सा है।